ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम। 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 कब जपना हरि नाम। ये कब जपना हरि नाम। मन मेरे कब जपना हरि नाम। मन मेरे कब जपना हरि नाम। बूढ़ भयो तन कापन लागे। 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 लटकन लागी चाँद। लटकन लागी चाँद। लटकन लागी चाम। ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम। 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 बहरे कान नयन नहीं देखे। बहिरे कौन नयन नहीं देखे। बहरे कान नयन नहीं देखे। बहिरे कौन नयन नहीं देखे। तात भये बेकार। ओ दांत भये बेकार। तात भये बेकाम। ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम। ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम। ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम। ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम।
थे जो हुए पराए, अपने थे जो हुए पराए, अपने थे जो हुए पराए, अपने थे जो हुए पराए। बैठ बैठ करें बदनाम, ओ बैठ बैठ करे बदनाम, बैठ बैठ करें बदनाम, ओ मन मेरे कब जपना हर नाम, ओ मन मेरे कब जपना हर नाम, ओ मन मेरे कब जपना हर नाम, ओ मन मेरे कब जपना हर नाम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भजन बिना बेकार, ओ भजन बिना बेकार, भजन बिना बेकाम, ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम, 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 कब जपना हरि नाम, ओ कब जपना हरि नाम, कब जपना हरि नाम, ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम, ओ मन मेरे कब जपना हरि नाम, कब जपना हरि नाम, कब जपना हरि नाम, प्रभु रे बोल गोविंद भगवान की। जय हो। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, हर समय मन को समझाते रहना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए मन को बहुत समझाने की जरूरत है और समर्पण की जरूरत है, ताकि भगवान हमें अपना सके। गोपियों ने कन्हैया को समझाया। भगवान ने पूछा, गोपियों तुम चाहती क्या हो? अच्छा, एक बात विचारणीय है, भगवान ने जब बुलाया तो फिर क्यों कहते हैं घर चली जाओ? क्या कारण है? मानो भगवान गोपियों की परीक्षा कर रहे हैं। घर छोड़ के तो आ गई, कहीं घर बसा तो नहीं है अंदर, कहीं इनके हृदय में घर तो नहीं बसा, परिवार तो नहीं बसा, संसार तो नहीं बसा, अपने तो नहीं बसे। जरा परीक्षा कर लिया जाए। हम लोग 10 रुपया का घड़ा खरीदने जाते हैं बाजार में तो 10 तरह से ठोंक बजा के देखते हैं। फूटा तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं, कच्चा तो नहीं, छोटा तो नहीं। तो जब 10 रुपया के घड़े में इतना नाटक है, तो आज तो परमात्मा संसार के सबसे बड़े अमृत को देने जा रहे हैं, सबसे मधुर रस को बांटने जा रहे हैं।
तो क्या वो परीक्षा नहीं करेंगे? इसलिए प्रभु परीक्षा कर रहे हैं, क्या ये पूरी तरह से मेरी होके आई हैं या हृदय में भगवान हृदय में परिवार को बसा के आई हैं, घर बार को बसा के आई हैं, संसार को बसा के आई हैं। गोपियों क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा सरकार, सिंचांगनस्त्वधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरच्छयाग्निम नो चेद वयम विरह जाग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। आपके अधरामृत से अपने अंगों को सींचना चाहती हैं। सिंचांग सींचना चाहती हैं। क्या? स्व अंग, अपने अंगों को। किससे? तधरामृत पूरकेण, आपके अधरामृत से। अधरामृत का यहाँ अर्थ संत लगाते हैं अधरा, अधरा, आ माने नहीं, धरा माने धरती पर। ऐसा अमृत, ऐसा रस जो धरती पर नहीं है, केवल परमात्मा के पास मिलता है, उस अमृत से अपने अंगों को सींचना चाहती हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दोनों भुजाएं फैला दिया और कहा, आओ गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तनाल भन नरम नखाग्र पातैः श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयम रतिपतिम रमया चकार। भगवान ने कहा, आओ गोपियों आओ। गोपियां दौड़ पड़ी। कामदेव ने बाण चलाया, परमात्मा ने कामदेव को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान ने कामदेव को कदम्ब की डाली पे उल्टा टांग दिया। उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, किसको? रतिपतिम, रतिपति कामदेव को भगवान ने उल्टा टांग दिया। और कामदेव ने भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु मैंने आज तक जगत में सबको परास्त किया है और मेरे बाण के प्रभाव से अच्छे अच्छे पतित हो गए हैं। विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक तपस्या किया था और मैंने एक बाण चलाया तो मेनका ने सब लूट लिया उनका। तो अच्छे अच्छे पतित हुए हैं मेरे बाण के प्रभाव से, पर आप पहले ऐसे पुरुष हो जो पतित नहीं हुए। इसलिए प्रभु आज से आपका एक नाम अच्युत है। न च्यवति स्वस्वरूपात् स अच्युतः, जो अपने स्वरूप से अपने स्वभाव से पतित न हो, गिरे ना, हटे ना, उसका नाम अच्युत है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने गोपियों के साथ बहुत सुंदर नृत्य किया। नाचते नाचते गोपियों को जगा अभिमान कि हम बड़ी सुंदर हैं, हम जैसा कहते हैं ठाकुर जी वैसा वैसा करते हैं। हम कहते हैं उठो तो उठते हैं, हम कहते हैं बैठो तो बैठते हैं, हम कहते ठुमका लगाओ तो ठुमका लगाते हैं। तो हमारी सुंदरता के बसीभूत हैं, हम जैसा कहती हैं वैसा करते हैं। नाचते नाचते गोपियों को अभिमान हुआ। एक गोपी को मान हुआ, बाकी को अभिमान हुआ। एक गोपी को मान हुआ, वो गोपी कौन है? राधिका जी, किशोरी जी। किशोरी जी को अपने ऊपर मान हुआ कि भगवान ने हमें कितना सम्मान दिया है, परमात्मा हमें कितना चाहते हैं कि हम किसी मतलब की नहीं है, फिर भी हमें अपनाए हुए हैं। यह है मान। तो गोपी राधिका जी को मान हुआ, बाकी गोपियों को अभिमान हुआ। तो जहां होता है अभिमान, वहां से खिसक लेते हैं भगवान। जहां अभिमान आता है ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं होगा तो हरि नहीं होंगे। मैं मने घमंड। माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया है। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तेरा है, ये तू है, यही माया है। तो जहां मैं होता है वहां ठाकुर जी नहीं रहते। तो जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया, सो भगवान गोपियों को नाचते हुए छोड़ के हो गए अंतर ध्यान। एक गोपी को लेके चले गए, बाकी गोपियों को छोड़ के चले गए। और जैसे गोपियां कन्हैया से दूर हुई तो गोपियां पागल हो गईं।
भगवान को रो रो करके गोपियां पुकारने लगी, ढूंढने लगी, खोजने लगी। पीपल के वृक्ष से पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। धरती से पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। तुलसी से पूछा, तुलसी से कहा, अरे तुलसी, अरे वृंदा, तैने हमारे ठाकुर को देखा क्या? तो हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी कहती है, ये कहती है मैं नहीं बताऊंगी। तो दूसरी गोपी कहती है, ये क्या बताएगी? ये नहीं बताएगी क्योंकि ये हमारी सौत है, हमारी सौत लगती है। अरे हम भी ठाकुर जी को चाहती हैं, ये भी ठाकुर जी को चाहती है, पर ठाकुर जी इसको ज्यादा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बोले जब तक भगवान के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। एक और धारणा है, संत लोग कहते हैं कि शालिग्राम की शिला में तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। जब तक तुलसी नहीं चढ़ती तब तक भगवान का सिर दर्द करता रहता है, और तुलसी के चढ़ने से भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो जब ये भगवान के मूड़े में चढ़ी बैठी हैं तो हम सब किस गिनती में हैं? बोलो राधे राधे। तो ये हमारी सौत है, ये क्या बताएगी? वहां से चल पड़ी। आगे जाके देखा तो जो माननी गोपी राधिका जी थी, राधिका जी को भी घमंड हो गया था। भगवान राधिका जी को आगे लेके चले तो चलते चलते राधिका जी को भी घमंड हो गया कि उन सभी गोपियों में हम ही सुंदर थी, जो हमको लेके आए, बाकी को छोड़ के चले आए। और जैसे किशोरी जी को घमंड आया तो भगवान किशोरी जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी बालू में बैठी रो रही थी, इधर से गोपियां खोजती हुई जा रही थी। और जैसी किशोरी जी से मिली तो गोपियों ने किशोरी जी से कहा, क्यों तुम्हें भी छोड़ गया क्या? बोले हाँ, हमें भी छोड़ गया। तो सबने पुनः वापस आकर के यमुना के किनारे खड़ी होकर के गोपियों ने बड़ा ही प्यारा गीत गाया, जिसे गोपी गीत कहते हैं। बहुत ही अच्छा गीत है। आइए 2-3 श्लोक हम इसका श्रवण करते हैं। शाम के समय गोपी गीत गाने से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, ऐसी संतों की मान्यता है। और शाम का समय भी हो रहा है, इसलिए आइए। हम सब 19 श्लोक हैं इसमें, लेकिन सभी नहीं गाया जा सकता, समय कम है। 2-3 श्लोक हम इसका श्रवण करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गोप्यौचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृत सबस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसिजो दर श्रीमुषात्रिसा सोरतनाथ ते अशुल्क दासिका भरत निघ्नतो नेह की बधः विष जलाप्यया ध्यान राक्षसा
मारुका वे तुतान समयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वया रक्षिता तव कथामृता ताप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापः श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हेलो बड़ा सुंदर गोपियों ने गीत गाया, बड़े सुंदर अर्थ हैं इन श्लोकों के। जयति ते अधिकम, हे कन्हैया ते अधिकम जयति, तुम्हारी ज्यादा जय जयकार है। बोले कब से? जन्मना ब्रजः, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है। और आप ही नहीं, अत्र इंदिरा सस्वत सयत, आप ही नहीं, लक्ष्मी जी यहीं हमेशा के लिए विश्राम कर रही हैं। जब से आप आए हो तब से लक्ष्मी जी भी यहीं विश्राम कर रही हैं। अब प्रभु एक बात बताओ, हमें तो लगता है आप नंद यशोदा के बेटा नहीं हो। भगवान ने मानो कहा क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बोले ऐसा इसलिए लगा कि नंद यशोदा बड़े दयालु हैं और तुम बड़े निर्दयी हो। माता पिता का कुछ न कुछ स्वभाव बच्चों में जरूर रहता है। अगर तुम इन दोनों के बेटा होते तो तुम भी दयालु होते। तुम तो इतना निर्दयी हो, उस कसाई की तरह निर्दयी हो। जैसे कसाई होता है, बकरे को खिला पिला के मोटा करता है, बकरे को तमाम आपदाओं से बचाता है, तमाम रोगों से बचाता है, तमाम कष्टों से बचाता है, और एक दिन अपने ही हाथों से बकरे को काट डालता है। तो तमाम रोगों से बचाया, तमाम कष्टों से बचाया, पर एक दिन अपने ही हाथों से काट दिया। तो आप उसी कसाई की तरह हो कि आपने हमें तमाम कष्टों से बचाया। भयंकर अग्नि से बचाया, भयंकर बरसात से बचाया, बड़े बड़े राक्षसों से बचाया, भयंकर हवा से बचाया, लेकिन आज आपने अपने प्रेम की कुल्हाड़ी से हमें काट डाला। तो इतना निर्दयी नंद यशोदा नहीं है, और तुम उनके बेटा हो ही नहीं सकते। प्रभु, गोपियां इतना तेज रोई, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शनों की लालसा से गोपियां बड़े जोर से रोई, और भगवान गोपियों के रोने को सुन करके दयालु प्रकट हो गए। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। साक्षात मनमथ, मनमथ माने कामदेव, साक्षात मनमथ के भी मन को मथ देने वाले प्रभु प्रकट हो गए। और जैसे प्रभु प्रकट हुए तो गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया। प्रभु कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा, गोपियों मैं कहीं नहीं गया था, तुम देख नहीं पा रही थी, बस यही है, बाकी और मैं कहीं नहीं गया। गोपियों ने कहा
प्रभु एक बात बताओ, प्रेम करने वाले कितने प्रकार के होते हैं? प्रभु ने कहा हम नहीं जानते, तुम बताओ। तो गोपियों ने बताया कि प्रेम करने वाले कितने प्रकार के होते हैं। प्रेम करने वाले 3 प्रकार के होते हैं, गोपियों ने बताया। कौन कौन से? नंबर 1 कि वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, माने जितना आप प्रेम करते हो उतना हम प्रेम करेंगे, आप प्रेम नहीं करोगे हम प्रेम नहीं करेंगे। तो जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, पहले प्रेमी। भगवान ने कहा ऐसे प्रेमी तो पति पत्नी ही होते हैं। पत्नी जितना पति से प्रेम करेगी, पति उतना ही पत्नी से प्रेम करेगा। और इसको व्यवहार भी कहते हैं एक भाषा में। जैसे आपने अपने दरवाजे पर हमें 2 लड्डू दिया, तो आप हमारे दरवाजे हम भी 2 लड्डू दे दिए, तो ये प्रेम नहीं, ये तो व्यवहार है। दूसरे बताओ, गोपियों ने कहा दूसरे प्रेमी हैं जो प्रेम तो करते हैं पर प्रेम की आशा नहीं रखते। भगवान ने कहा ऐसे प्रेमी माता पिता ही होते हैं। बच्चों से प्रेम करते हैं पर बच्चों से प्रेम की आशा नहीं रखते। हर माता पिता यही सोचता है, हर माता पिता यही सोचते हैं कि हमारी संतान सुखी रहे, प्रसन्न रहे। हम कैसे भी बिता लेंगे, हम कैसे भी चला लेंगे, पर हमारे बच्चों को कुछ न हो। हर माता पिता की यही कामना होती है। स्वयं कष्ट सह लेंगे, स्वयं दुख सह लेंगे, पर बच्चों को कष्ट न हो, ये अभिलाषा हर माता पिता की होती है। कभी नहीं चाहते कि वो हमसे प्रेम करें। अंतर मन से केवल एक ही कामना होती है, हमसे प्रेम करें चाहे ना करें, पर जहां रहें प्रसन्न से रहें, खुशी से रहें। प्यारे, माता पिता दोनों बच्चों से प्रेम करते हैं, पर दोनों के प्रेम में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? माँ का प्रेम प्रकट हो जाता है और पिता का प्रेम प्रकट नहीं होता, छुपा होता है। माँ प्रेम की मूर्ति होती है, बच्चे पर सब कुछ लुटाने का जज्बा रखती है। हर माँ अपने बच्चे को कलेजे के खून से सींचती है और एक यही कामना होती है कि मेरा बालक, मेरा बेटा, मेरी संतान प्रसन्न रहे। एक घटना याद आ गई। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, विदेश में रहता था। माँ से कभी मिलने नहीं आया, माँ अकेले रहती थी। माँ के जब मरने का समय आया तो पड़ोसियों ने फोन करके बताया, तो वहां से आया, आकर के उसने माता के मस्तक को अपने गोदी में रख लिया और रो करके माँ से कहा, माँ, माँ तेरी कोई इच्छा हो तो बताना, मैं तेरी सेवा नहीं कर सका, मैं तुझे कुछ दे नहीं सका, तेरे अगर कोई इच्छा हो तो बताना माता। माँ ने आंसू भर करके आंखों में कहा, बेटा और कोई इच्छा नहीं है, पर एक कामना है बेटा। क्या मैया? बोले बेटा, मैं जिस कमरे में रहती थी ना, उस कमरे में बेटा एक पंखा जरूर लगा देना मेरे मरने के बाद। बेटे ने कहा, माँ तू तो जा रही है, फिर पंखे का क्या करेगी? माँ ने कहा, बेटा मैं जानती हूं कि जब तेरी वृद्धावस्था आएगी ना, तुझे भी उसी कमरे में रहना पड़ेगा। और बेटा मैंने तो चला लिया, पर तू बहुत जल्दी गर्मी में मर जाएगा, तेरे लिए पंखा बहुत जरूरी है, पंखा जरूर लगा देना। फट गया कलेजा बेटे का। माँ मरने पर भी तू मुझे इतना प्रेम कर रही है, तेरे मन में ये भाव है, धन्य है। तो प्यारे, माँ ममता की खान होती है और पिता बच्चों का जान होता है। प्रेम दोनों करते हैं,
और दोनों के प्रेम के प्रदर्शन में अंतर होता है। भगवान कहते हैं गोपियों, करुणा पितरो यथा, ऐसे प्रेमी तो माता पिता ही होते हैं। प्यारे, विचित्रता कब होती है? विचित्रता तो तब होती है, आज का समय कितना विचित्र हो गया है। एक माता पिता 10 बच्चों का पालन कर लेते हैं, पर 10 बच्चे मिलकर के एक माता पिता को खिला नहीं पाते, पालन नहीं कर पाते। कितनी विचित्र बात है। कलियुग में या किसी भी युग में अगर परमात्मा को देखना है तो सच्चे मन से माता पिता की सेवा कर लिया जाए। भगवान कहीं बाहर नहीं होता, माता पिता के चरणों में होता है, माता पिता के चेहरे में होता है, माता पिता की आंखों में होता है। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं। और अगर हमने माता पिता की सेवा नहीं की तो हम चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, चाहे जितने बड़े तपस्वी हो जाएं, चाहे जितने बड़े दानी हो जाएं, चाहे जितने बड़े तीर्थ सेवी हो जाएं, किसी मतलब का नहीं है। अगर हमारी माता के पिता की आंखों में आंसू है तो हम चाहे जितने तीर्थ करें, किसी मतलब का नहीं है। सब कुछ भूलो लेकिन, बड़ा प्यारा भजन है, माँ बाप को मत भूल। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है प्यारे, माता पिता के ही आंखों में होता है, चरणों में होता है। इसलिए भगवान को पाना है तो सच्चे मन से माता पिता की सेवा ही सब कुछ। भगवान ने कहा गोपियों तीसरा बताओ। बोले प्रभु तीसरा प्रेमी वो है जो कभी किसी से प्रेम ही नहीं करता। भगवान ने कहा ऐसे 4 लोग होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। कौन कौन? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। आत्माराम किसे कहते हैं? जिनकी आत्मा राम के चरणों में रमण कर रही है, उसे संसार से मतलब नहीं है, और संसार से मतलब नहीं है तो किसी से प्रेम नहीं। आप्त काम वो है जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, जिसने अपनी समस्त कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कोई कामना नहीं है और कोई कामना नहीं है तो जगत में किसी से प्रेम नहीं। और तीसरे हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ मतलब स्वार्थ के प्रेमी। प्रेम नहीं है, जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है, स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, काम निकल गया तो जय सिया राम। और चौथे नंबर के हैं कुरुद्रोह। कुरुद्रोह का मतलब है प्रेम करने वाले से प्रेम तो करेंगे ही नहीं, बल्कि प्रेम करने वाले को परेशान ऊपर से करेंगे। हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम हमसे प्रेम नहीं करते बल्कि हमें परेशान करते हो। ये चौथे नंबर के। गोपियों ने कहा कन्हैया हमें तो तुम चौथे नंबर के लगते हो, हम तुमसे प्रेम करती हैं और तुम हमसे प्रेम नहीं बल्कि हमें परेशान करते हो। भगवान मुस्कुराए उठे, बोले कोई बात नहीं गोपियों आओ। परमात्मा ने दिव्य नृत्य किया समस्त ब्रजांगनाओं के साथ। इतना ही नहीं, स्वर्ग से देवियां, जितनी देवियां हैं स्वर्ग की, वो सब धरती पे आ गई। माता पार्वती जब चली भोले बाबा के पास से, भोले बाबा ने पूछा देवी जी कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा स्वामी जी जा रहे हैं रासलीला में नृत्य करने, कन्हैया के साथ आनंद लेने। भोले बाबा ने कहा नाचने के तो हम भी बड़े शौकीन हैं, हमें भी ले चलो। मैया पार्वती ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वहां केवल स्त्रियां होंगी, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। ओनली लेडीज, नो जेंट्स, कोई प्रवेश नहीं, कोई इंटर नहीं, आप नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा देवी जी कोई बात नहीं, पुरुष बन के नहीं जा सकते, स्त्री बन के तो जा सकते हैं। बाबा तुम स्त्री बनोगे? बोले क्यों, हम क्यों नहीं बन सकते? बोले नहीं और कोई बन भी सकता है पर तुम्हारे बस की बात नहीं है।
बोले काय की नहीं है, क्यों नहीं है ये तो बताओ। मैया पार्वती ने कहा ये 5 मीटर ऊंची लंबी जटा या को कैसे संभालोगे। भोले बाबा ने कहा भी संभाले लेते हैं। भोले बाबा ने जटाओं को खोल लिया, नीचे लटका लिया, कमर पे बांध लिया। देवी जी अब तो बन सकते हैं। मैया ने कहा अभी भी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? बोले ये 7-7 मीटर के लंबे सांप, इनका क्या करोगे बाबा? ये हटेंगे नहीं तो पोल खुल जाएगी। बाबा ने कहा इनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगे लेते हैं। हाथ जोड़ के सांपों से कहा भैया जी कुछ देर के लिए छोड़ दो, वापस आएंगे तो फिर लिपट लेना, तुम्हारे घर है, परेशान मत हो, पर कुछ देर के लिए छोड़ दो। कोई बात नहीं। तो सारे सांप हट गए, पर एक एक बीता का सपोला कमर पे चिपका रह गया। और बाबा ने ऐसी साड़ी पहनी कि वो दिखाई न पड़े कहाँ छिपा हुआ है। भोले बाबा को मैया ने बढ़िया सजाया। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में। भोले बाबा मस्त गोपी बने। गोपी बन करके भोले बाबा पधारे। बड़ा सुंदर नृत्य हुआ। और जैसे ही कन्हैया ने ठुमका लगाया सो भोले बाबा ने भी ठुमका लगाया। और जैसे ठुमका लगाया तो सपोला चिटिक के बगल वाली गोपी के ऊपर गिरा। और जैसे गिरा सो गोपी चिल्लाई, अरे सांप ने खाई लियो, ये कहां से आ गए हो? अब समस्त गोपियां डर गईं। भोले बाबा कांप गए, हे भगवान ये तो सारी पोल पट्टी खोल देगा, ये कहां से आ गया? अब भोले बाबा डर गए। भगवान ने कहा कुछ गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई घुसपैठिया घुसा है। भोले बाबा चुपचाप खड़े। कन्हैया ने कहा समस्त गोपियां अपना अपना घूंघट उठाएं। तो सबने घूंघट उठा लिया अपना अपना। अब भोले बाबा की हिम्मत न पड़े घूंघट उठावे की। घूंघट उठावे तो पोल खुल जावे। बाबा चुपचाप खड़े। कन्हैया गए भोले बाबा के पास, अरे गोपी तेने सुनाना है, घूंघट उठाओ। अब भोले बाबा ने सोचा कहीं से दिख तो नहीं रहा, तो थोड़ा सा और खींच लिया। भगवान कह रहे हैं उठाओ, तो वो खींच लेते हैं। उठाओ खींच लिया, उठाओ खींच लिया, उठाओ खींच लिया। अब बेचारे कभी साड़ी पहने हो तो पता चले कि आगे जितने खींचोगे पीछे से उतने खुलेगा। अब उन्हें क्या पता, अब वो बार बार आगे खींचते जा रहे हैं। तब तक भगवान की नजर पड़ी, पीछे से मामला क्लियर हो रहा है। सो पीछे घूम के गए, पीछे से पकड़ के पलट दिया। जो पलट दिया सो भोले बाबा हाथ जोड़ के खड़े, अरे सरकार का करे, रहा नहीं गया सो चले आए। कन्हैया ने कहा वारे गोपेश्वर भगवान, बोल गोपेश्वर भगवान की। भोले बाबा बड़े प्रसन्न भये। बाबा की बड़ी सुंदर पूजा करी कन्हैया ने, बढ़िया बिठाया आसन पे, दिव्य पूजा किया। आज भी आप लोग वृंदावन गए हो तो देखा होगा कि निधि वन में आज भी भगवान ने जहाँ रस रचाया था, वहाँ आज भी वो भोले बाबा का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है बीचों बीच। और आज भी वहाँ टिकुली, बिंदिया, बिछिया, फीता, चूड़ी, काजल सब चढ़ता है। अब भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। बोल गोविंद भगवान की। भोले बाबा ने बड़ा सुंदर नृत्य किया। समस्त गोपियों ने और समस्त देवांगनाओं ने, प्रजंगनाओं ने भगवान के साथ नृत्य किया। आइए हम सब भी थोड़ा सा ठाकुर जी के साथ नाच लें, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
हो नाचे, हो नाचे, हाँ राधा नाचे, हो नाचे, हो नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, हो नाचे, हो नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। हर मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। और रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे, हो नाचे, हो नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच संयोजन, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण, सूरज नाचे, हो नाचे, सूरज नाचे रे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। नाचे जमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाचे नाचे रे नाचे
सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। हर मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास जय हो। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है, हो कान्हा रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। इस तरह से परमात्मा ने दिव्य रास ब्रजांगनाओं के साथ देवांगनाओं के साथ रचाया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, विक्रीडितम ब्रजबधो भिरिदम च विष्णोः, श्रद्धान्वितो न शृणुयादथवर्णयेत यः, भक्तिं परां भगवति प्रतिलक्ष्य कामं, हृद्रोगमासुपहिनोत्यचिरेण धीरः। विक्रीडितम ब्रजबधूः, ब्रजबधू ब्रजांगनाओं को नाचते हुए देखकर इस रास लीला की कथा को जो सुनता है, जो कहता है, उन दोनों के हृदय रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान की सुंदर लीलाओं का गान किया सुखदेव बाबा ने। परीक्षित जी ने बहुत ही सुंदर श्रवण किया। एक बार भगवान ने अंबिका वन में जाकर के शंखचूड़ का उद्धार किया और गोपियों ने भगवान को देख के एक युगल गीत गाया। इधर नारद बाबा एक दिन पहुंच गए कंस के पास। कहो राजन क्या हाल है? कंस ने कहा महाराज सब बढ़िया है। बोले बढ़िया तो कुछ नहीं, कहीं को झूठ बोल रहा है। अरे बाबा आप तो सब जानते हो, वो दोनों लड़के पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, जिस भी राक्षस को भेजता हूं वो मार डालते हैं, वापस कोई लौट के नहीं आता। नारद बाबा ने कहा कोई आएगा भी नहीं तो क्या करें महाराज? बोले एक एक करके भेजोगे सबको मार डालेगा, तो क्या करें सबको इकट्ठे भेज दें? बोले नहीं नहीं सबको इकट्ठा नहीं भेजना, फिर क्या करना है? बोले किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, उसको यहीं बुला लो और सब लोग मिल के मार डालो। कंस ने कहा वारे महाराज ये तो हम सोचबे ही नहीं किए। नारद ने कहा सब लोग अगर सोच लें तो फिर नारद की क्या जरूरत पड़े? अब जान गए ना, बुलाओ उसे। बोले बिल्कुल, कल उसे बुला लो, परसों वो मर जाना चाहिए, ध्यान रखना। कंस ने कहा बाबा बिल्कुल मर जाएगा, आप जाओ। इधर वहां से नारद बाबा उड़े और आकर के भगवान से मिले, प्रणाम किया चरणों में। प्रभु बस बहुत हो गया, आपने बहुत खेल खिला लिया, अब उसका उद्धार करिए। मैं जा रहा हूं, परसों कंस मर जाना चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा बारे नारद, उधर कंस से कह के आ रहे हो कि परसों कृष्ण मर जाना चाहिए, हमसे कहते हो परसों कंस मर जाना चाहिए, ये क्या लीला है? नारद बाबा ने कहा सरकार क्या करे, आदत से मजबूर है। ब्रह्मा जी अपना परिचय दिया नारद बाबा ने। ब्रह्मा का मैं पुत्र हूं, नारद है मम नाम, इधर लगाना उधर बुझाना यही है मेरा। बोलो राधे राधे। तो महाराज क्या करें, आदत से मजबूर है, कोई बात नहीं आप जाओ, परसों मर जाएगा। नारद बाबा वहां से चले गए। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से समझाया कि आप जाओ और उन दोनों को लेकर के आओ और हम यहाँ मिल करके सब लोग उसे मार डालेंगे। अक्रूर जी ने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे लेकर के आएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी, पर एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आदमी सपने बहुत देखता है, लेकिन सपने वही पूरे होते हैं जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है। हर आदमी बहुत कामनाएं करता है, बड़ी ऊंचे उड़ान उड़ता है, लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जो होना होता है ठीक वही होता है, अपने सोचने से कुछ नहीं होता। आपन सोचा कछु नहीं, प्रभु सोचा तत्काल।
और बलि चाहत आकाश को प्रभु पठयो पाताल। बलि स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का राज्य चाहता था, पर भगवान ने रसातल का राजा बना दिया। तो ये अपने सोचे से कुछ नहीं होता, जो होना होता है ठाकुर जी की सोचने से होता है। पर कोई बात नहीं, हम आपके नौकर हैं, आप हमारे राजा हो, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। हम जा रहे हैं, लेके आएंगे। अक्रूर जी वहां से चले और सवेरे के चले अक्रूर जी शाम को पहुंचे वृंदावन। वृंदावन से मथुरा की दूरी 5 मील है। कोई पैदल भी चले तो 3 घंटे में पहुंच जाए। और बाबा सवेरे रथ से चले और शाम को पहुंचे तो दिन भर क्या करते रहे। अक्रूर जी जैसे ही निकले वहां से, तो अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आज भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। किम मया चरितम तप्तम किम तप्तम परमम तपः। ऐसा मैंने कौन सा तपस्या किया था, ऐसी मैंने कौन सी अच्छी कामना की थी जो आज ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होंगे। ये सोच करके बाबा समाधि में चले जाते। 2-4 घंटे समाधि में पड़े रहते। जब नींद खुलती तब जाकर के घोड़ों को चलाते। ऐसा करते करते सवेरे के चले अक्रूर जी शाम को पहुंचे। भगवान गोचारण करके वापस आए थे। भगवान गौशाला में खड़े थे। रथ को आते देखा तो भगवान रुक गए, जरा इनसे मिलने कौन आ रहे हैं, फिर चलते हैं। अक्रूर जी ने भगवान को देखा सो दौड़ पड़े, जा करके परमात्मा के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठाया, चाचा जी ये उल्टी गंगा काई को बहा रहे हो, आप हमारे चाचा हो, हम आपके भतीजे हैं, हम आपको प्रणाम करें ये चलेगा, पर आप हमें प्रणाम करो ये ठीक नहीं है। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज काई को नाटक करते हो, आप कौन हो, मैं कौन हूं, मैं सब जानता हूं, आप ये सब जानते हो, पर कोई बात नहीं, कहो कैसे आना हुआ चाचा जी। मथुरा में सब कुशल से तो है। भगवान ने जब ऐसा पूछा तो अक्रूर जी ने कहा, महाराज काय को मजाक करते हो, कोई इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हो वो कुशल से रहेगा तो कैसे हो सकता है। अगर कुशल होता तो इमरजेंसी वार्ड में काय को पड़ा रहता। मथुरा में पड़े रहने का मतलब इमरजेंसी वार्ड में पड़े रहना, तो वहाँ तो कष्ट ही कष्ट है। बस इसी कष्ट का निवारण चाहते हैं, आप पधारो वहाँ, और आप वहाँ पधार करके हमारे हम सबके कष्टों का निवारण करो। भगवान ने कहा, चाचा जी बिल्कुल ठीक है, पर आप जाओ बाबा से मिलो, बाबा से किसी प्रकार की कोई चर्चा मत करना, आप यही कहना कि मथुरा में बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ है, मैं बच्चों को लेने आया हूँ मेला दिखाने के लिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। गए अक्रूर जी नंद बाबा से मिले, बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, भोजन कराया, रात्रि में शयन करने लगे। तब बाबा ने पूछा अक्रूर जी से, कहो कैसे आना हुआ। तब अक्रूर जी ने बताया कि बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ है और उस मेला को दिखाने के लिए बच्चों को लेने आया हूं। बोलो राधे राधे। बच्चों को लेने आया हूं। अक्रूर जी की इस बात को सुन करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न भय, चलो भैया बहुत अच्छा है, बच्चे भी मेला देख लेंगे, हम भी मेला देख लेंगे, और हमें कंस को कर भी देना है, तो चलो इसी बहाने कर भी दे आवेंगे, मेला भी देख लेंगे। नंद बाबा रात में ही बैलगाड़ियों में 2 दही माखन मिश्री लाद करके चल पड़े। और इधर जैसे ही यशोदा मैया को पता चला कि बाबा मथुरा चले गए और लाला भी मथुरा जाएगा, तो लाला मथुरा जाएगा ये सोच करके मैया यशोदा को बहुत गहरा आघात लगा, और मैया ने कन्हैया को गोदी में बिठाया, और गोदी में बिठा करके मैया कन्हैया से कहने लगी, बोल भक्त वत्सल भगवान की। मैया ने कन्हैया से कहा, लाला तो मथुरा जाएगा। माँ रोने लगी। माँ ने बहुत समझाया कन्हैया को, बेटा तू मथुरा मत जा, लाला जो तू चाहेगा, जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं है कन्हैया जो तेरी माँ यशोदा उसे मंगा नहीं सकती। तेरी जो इच्छा हो वो अपनी इच्छा मुझे बता दे, तेरी जो कामना हो वो कामना मुझे बता दे लाला, जो तू कहेगा वो मैं मंगा दूंगी, पर लाला मुझे छोड़ के मत जा। कन्हैया ने माँ को समझाया, मैया जब से तेरे घर में आयो है तब से ब्रज छोड़ के कहीं नहीं गया, तो माँ कुछ दिनों की बात है, कल जाऊंगा, परसों मेला देख के आ जाऊंगा, मुझे जाने दे माँ। भैया ने कहा, लाला तुझे देख के सवेरा होता है, तुझे देख के शाम होती है, तुझे देख के दिन निकलता है, तुझे देख के रात्रि होती है। लाला मैं तुझे अपने हाथों से माखन खिलाती हूँ, तुझे नहलाती हूँ, तेरा श्रृंगार करती हूँ,
और तू चला जाएगा लाला, तो मैं किसको नहलाऊंगी, किसको खिलाऊंगी, किसको सुलाऊंगी। कन्हैया ने कहा माँ 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। मैया रात भर कन्हैया को समझाती रही, कन्हैया मैया को समझाते रहे। पूरी रात्रि बीत गई। ये बात पूरे नगर में फैल गई, कन्हैया मथुरा जा रहा है। तो समस्त गोपियां घर बार छोड़ के नंद भवन के सामने आके खड़ी हो गई, रथ के सामने लेट गई। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम अपने कन्हैया को यहां से जाने नहीं देंगे। भगवान जैसे ही बाहर निकले, आकर के प्रभु ने देखा तो रथ को चारों तरफ से घेर रखा है। भगवान की नजर पड़ी, एक वृक्ष के नीचे किशोरी जी बैठी रो रही थी। कन्हैया किशोरी जी के पास गए, हाथ रखा कंधे पे और कहा, देवी राधिके ये क्या है? तुम सब जानती हो हम यहां क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तुम्हें सब पता है। इसलिए राधिका, तुम्हें खुद को समझाना चाहिए और इन सबको समझाना चाहिए। और राधिका जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कन्हैया जब मैं अपने आप को नहीं समझा सकती तो किसे समझाऊंगी, मैं किसी को नहीं समझा सकती। कन्हैया ने फिर किशोरी जी से कहा, अरे राधिके तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं गए मथुरा तो मथुरा नहीं जाएंगे तो कंस का वध नहीं होगा। इसलिए तुमसे निवेदन है, इन्हें समझाओ। तब किशोरी जी ने सखियों को समझाया और कहा, अरे सखियों, सच्चा प्रेम तो वो है सच्चा प्रेम वो है जो अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे। प्रेमिका का अर्थ है प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना। कन्हैया हमारा प्रेमी है, हम उसकी प्रेमिका हैं। अगर कन्हैया को मथुरा में जाकर के आनंद मिल रहा है, अगर कन्हैया को मथुरा में मेला देख के आनंद मिल रहा है, अगर कन्हैया को मथुरा में जाकर के मथुरा की सुंदर स्त्रियों को देख करके उसके नयनों को सुख मिल रहा है, तो सखियों हमें कन्हैया के सुख में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। उसे जाने दो, उसे जाने दो। सखियां हट गईं। भगवान रथ पे सवार हुए और रथ पे बैठ के प्रभु चल पड़े। आज समस्त गोपियों की आंखों में मानो गंगा यमुना उतरा हुआ है। सब के सब रो रही हैं। मैया यशोदा खड़ी रो रही है। सब गोपियां यशोदा को संभालने लगी और आंखों में आंसू भरे हुए समस्त गोपियों ने परमात्मा से निवेदन किया, प्रभु एक निवेदन है, हमारे प्रेम को भूल मत जाना, हमें याद जरूर करते रहना, और परसों आऊंगा ये कह के जा रहे हो तो कन्हैया परसों जरूर आ जाना। ये सोच के गोपियां वहीं खड़ी होके भगवान को जाते हुए देखती रहीं और आंसू भर के बोली, अखिया है जादू भरी, अखिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी। अखिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखिया है जादू भरी।
सलोना कर दिया मुझ पे जादू टोना। सुन ले मेरे श्याम सलोना कर दिया तूने हम पे टोना। दिया तूने हम पे टोना। मैं तो तेरे द्वारे खड़ी तेरे द्वारे खड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मैं तो तेरे दुआरे खड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने लगाया। तुम सा ठाकुर कोई न पाया तुमसे मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मेरी अखिया है तो मैं से लड़ी। अखिया है तो मैं से लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखियाँ है मुझसे लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के
के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, दिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, दिया है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, हाँ बिहारी जी मैं कब से खड़ी, हरी जी मैं कब से खड़ी, हाँ बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश करके भगवान ने सबसे पहले धनुष भंग किया। एक धनुष रखा था कंस के यहाँ। नारद बाबा ने कंस को समझाते हुए कहा था, राजन ध्यान रखना धनुष न टूटने पावे। कंस ने पूछा था, महाराज जी अगर टूट गई तो? बोले समझ लो अगर टूट गई तो जो धनुष तोड़ेगा फिर वो तुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे ही कंस को पता चला धनुष टूट गई तो कंस ने समझ लिया हमारी भी गारंटी खत्म। बोलो राधे राधे। रात में नींद नहीं पड़ी कंस को। भोजन करने बैठा तो दाल में काला जीरा भी कृष्ण नजर आता है। अपनी परछाई देखता है तो चिल्ला उठता है, वो काला आ गया, वो काला आ गया। कंस ने कृष्ण को कृष्ण कभी नहीं कहा, काला काला कहता था। रावण ने राम को राम कभी नहीं कहा, तपस्वी हमेशा कहता था। रात भर पागलों की तरह चिल्लाता रहा, इधर उधर भटकता रहा। सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे भगवान ने कुबलिया पीठ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया, सलतोसल पहलवानों का उद्धार किया। और जब इतने सारे पहलवान मारे गए तो बाकी पहलवान भाग खड़े भये। और जब बाकी पहलवान भाग गए तो कंस पागल हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, बांधो बांधो। भगवान समझ गए इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। भगवान उछले, उछल के भगवान उसके आसन में पहुंचे, बाल पकड़ के धरती पर पटक दिया। भगवान ने बाल पकड़ के क्यों पटका? मानो भगवान ने याद दिलाया कि ध्यान दो, बाल पकड़ने में कितना दर्द होता है। तुमने हमारी माता देवकी का बाल पकड़ के रथ से नीचे फेंका था, तो देखो बाल पकड़ने में कितना दर्द होता है। तो भगवान बाल पकड़ के नीचे पटक दिए और त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े। और जैसे कंस के ऊपर भगवान कूदे तो भगवान के बोझ से कंस तुरंत वहीं पर मर गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो।